फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे ऐसे टिप्स के बारे में या फिर ये कह लीजिए ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जिन्हें आप करके अपने घर पे प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड गुड फाइनेंसेस इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारे टिप्स हैं, बट इस वीडियो पे मैंने बहुत ही प्रिसाइजली उन टिप्स को लेकर आया ताकि कोई भी इंसान, हर आम इंसान या फिर इन जनरल वे में इंसान जिसे कुछ भी करने का टाइम नहीं है, अगर वो भी ये टिप्स को फॉलो कर लेता है तो वो अपने घर या फिर अपने कैंपस पे या फिर अपने लाइफ पे गुड प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है वाटर सिस्टम। आपके घर का या फिर आपके कैंपस का वाटर सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वाटर सिस्टम बहुत अच्छा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई हाईटेक वाटर सिस्टम लगा दें या कुछ लगा दें। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि आपके घर पे पानी का रिसाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो नलों से हो रहा हो या फिर पाइपलाइन से हो रहा हो या फिर आपके वाटर टैंक से हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनके भी घरों में ऐसा देखा गया है कि पानी का रिसाव होता है, भले वो नल से एक एक बूंद भी क्यों ना गिरे, आपके वेल्थ या फिर आपके पास फाइनेंसेस कभी टिकेंगे ही नहीं। जैसे जैसे आपका पानी बहता है या फिर आपका पानी रिसाव होते रहेगा, सेम वैसे ही आपके लाइफ से पैसे का भी रिसाव होते रहेगा। तो यदि आपके घर में कोई लीक टैप है, यानी कोई नल है जो कि लीक्ड है या फिर कोई लीक पाइपलाइन है, तो उसे जल्द से जल्द सुधार लीजिए। अगर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट है मेन गेट। ये मैं मेन गेट की बात कर रहा हूँ जो आपके घर पे एकदम एंटर होते साथ पड़ता है। देखिए, कभी भी कोई भी किसी के भी घर में यदि कोई भी एनर्जी एंटर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो हमेशा मेन डोर से ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसे हम भी साइकोलॉजिकली एज अ एंट्री डोर यूज करते हैं। भैया आप एक चीज नोटिस करिए, आप अपने घर पे घुसेंगे तो आप मेन गेट से ही तो एंट्री करोगे ना, पीछे से छत से तो कूद के आओगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, मेन गेट को हमेशा हमें बहुत जोवियल या फिर बहुत अच्छा रखना चाहिए। मतलब वो देख के, मतलब अगर कोई गुस्से वाला इंसान भी आके सामने खड़े हो जाए ना, तो आपका मेन गेट या फिर उसके आसपास की चीजें देख के उसका माइंड काम हो जाना चाहिए। अब मेन गेट को अच्छा कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये होती है कि मेन गेट की जोन पे है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है वास्तु में। स्पेशली अगर रेसिडेंशियल वास्तु पे देखा जाए तो 32 गेट्स होते हैं जहां पर हम रख सकते हैं, और 32 गेट्स के पूरे हर गेट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं। वो आ जाता है वास्तु का पार्ट कि भैया अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको एंट्री कहाँ से दे, कोई एंटरप्रेन्योर है उसको एंट्री कहाँ से दे, कोई सर्विस क्लास पीपल है उसको एंट्री कहाँ से दे। बट फिर भी अगर इसका मोटा मोटी थोड़ा हिसाब लगाएं तो जैसे कि ये अपना हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि हर डायरेक्शन के लेफ्ट साइड वाला जो जोन होता है उसका वहां से एंट्री गेट सही होता है इन जनरल। बाकी तो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। तो सबसे पहले तो आपका मेन गेट जो एंट्री गेट है वो सही डायरेक्शन पे होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका मेन गेट भैया जहां भी है वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा आप कैसे करें? उसके आसपास पेड़ लगा दीजिए। जितने हरे भरे और लंबे चौड़े खिले हुए फूल वाले पौधे लगाएंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपने घर के अंदर अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि आपका मेन गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आज ही जाइए और अपने घर के मेन गेट के आजू बाजू एटलीस्ट भैया एक एक दो पौधे तो लगा ही दीजिए। क्योंकि क्या है ना, उससे माइंडसेट भी चेंज होता है। और ऐसे जो कहते हैं ना कि भैया हमारे घर मेहमान आए लड़ाई हो गई, या फिर कोई आया लड़ाई हो गई, या फिर कोई बाहर वाला आया घर पे आके लड़ाई करवा के चल दिया, वो ये प्रॉब्लम की वजह से होता है कि भैया आपके मेन गेट की एनर्जी सही नहीं है। चलिए वो जैसा भी है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव इंसान आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी इंसान है आपके घर में आके वो पॉजिटिव हो जाए, और यदि नेगेटिव माइंडसेट से भी अगर कोई आता है तो उसकी नेगेटिविटी आपके मेन गेट के बाहर ही रह जाए। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाता है मेन गेट। यदि हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है पैसा, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए फाइनेंसेस। यदि आप अपने घर में गुड फाइनेंसेस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो दो डायरेक्शन है जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है। पहला डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, दूसरा डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए इजी वे में समझिए इसे, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ जोन तो ये अलग है, डायरेक्शन ये हो गया। जोन देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये होता है पूरा नॉर्थ जोन, ठीक है। तो भैया आपको नॉर्थ जोन बैलेंस करना है। नॉर्थ जोन में आपके बिल्कुल भी कोई क्लैटर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी भारी सामान नहीं आना चाहिए, एंटी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। आप यदि नॉर्थ में किचन आ गया या फिर वॉशरूम आ गया या फिर बहुत कचरा फैला हुआ है, आप कभी न्यू अपॉर्चुनिटी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो नॉर्थ जोन को बैलेंस करिए। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा होता है? साउथ और ईस्ट के बीच का जोन। मतलब लगभग अगर ये देख ले तो ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ऑलमोस्ट देख ले तो ये हो गया साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन को माँ लक्ष्मी का जोन कहा गया है, ठीक है। वहां पर हुई एक्टिविटी, या फिर यदि सोच लीजिए वहां पर आपको वॉशरूम आ गया, आपके घर कभी पैसे टिक ही नहीं पाएंगे, या हो सकता है पैसे आ ही ना, क्योंकि वो मनी फ्लो का जोन है ना।
आप वहां पर वॉशरूम ले आ रहे हो, एंटी एक्टिविटी कर ले रहे हो, एक तो वैसे ही वो जोन फायर की है, साउथ ईस्ट मतलब फायर, अग्निकोण कहा जाता है उसे। आपके वहां पर वाटर की एक्टिविटी होने लगेगी, इवन वाटर से रिलेटेड कलर भी आ जाएगा, आपके फाइनेंसेस की बैंड बजने वाली है। तो डायरेक्शंस में अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट जोन तो आपको सही करना है, वहां कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं करना है। हो सके तो हो सके तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे आप माँ लक्ष्मी की भी फोटो रख सकते हो, या फिर वहां पर लाइट रेड कलर का भी यूज कर सकते हो, ऐसे में वो डायरेक्शन एनहांस होगा। ध्यान रहे बशर्ते कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका कट ना हो, अदरवाइज फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर ले तो बैलेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब कई लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करके हम भैया गुड प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या फिर फाइनेंसेस कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता कौन सा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होता है, ओके। और जोन की बात कर ले तो ये होता है ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन को बैलेंस करने में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया आप एक चीज नोटिस करिए, आपके पास धन दौलत मान सम्मान सब चीज आ गया, बट आपके पास मेंटल क्लैरिटी या मेंटल पीस है ही नहीं, तो आपकी लाइफ फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब आप इमेजिन करिए ना, आपके पास भरपूर पैसा है लेकिन आपका दिमाग ही सही नहीं है, आप उसका सही यूज कर ही नहीं पा रहे हो। तो दो चीजें होंगी, पहली बात तो आप उस पैसे का लुत्फ नहीं उठा पाओगे, उससे एंजॉय नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये होगी कि उस पैसे को कभी बढ़ा ही नहीं पाओगे। वो पैसा बढ़ता कैसा है, मेंटल क्लैरिटी, आपको एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट यदि आपका बैलेंस नहीं रहता तो आपको जिंदगी में कभी भी मेंटल क्लैरिटी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि भैया नॉर्थ ईस्ट ब्रेन का जोन है। अगर वास्तु पुरुष मंडल की बात कर ले वास्तु में, तो वास्तु पुरुष का ये सर का हिस्सा है। यहां पर यदि आपके वॉशरूम आ जाएगा, वॉशरूम को तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए, अगर वॉशरूम आता है तो इससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को आपको हमेशा क्लैटर फ्री रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है। हो सके तो आप वहां पर गौतम बुद्ध जी का फोटो भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप गौतम बुद्ध जी का फोटो नॉर्थ ईस्ट पे लगाते हैं तो आधा कटा हुआ फोटो मत लगाइएगा, ठीक है, पूरा फोटो लगाइएगा। प्लस इसके साथ साथ और एक चीज ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई ये मॉडर्न आर्ट के नाम पर ना कुछ ऊटपटांग पेंटिंग्स या फिर ऊटपटांग कोई आइडल्स रहते हैं ना, सर कटी हुई लड़की, ऐसे बाल्टी दौड़ते हुए, ये सब चीजें भी वहां पर नहीं। नॉर्थ ईस्ट को जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे मेंटल क्लैरिटी आपकी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर ले, रूम कलर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे इस पे डिटेल वीडियो अभी आएंगी, बट फिर भी इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं कि भैया आपके घर के अंदर, मैं घर के बाहर की कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूम्स के कलर की, यानी आप ये कह लीजिए आपके कैंपस के अंदर की कलर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपके रूम पे जो कलर है, आपका माइंडसेट हल्का हल्का वैसे धीरे धीरे होने लगता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, आजकल लोग क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पे या फिर वो थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए घर पे किसी भी डायरेक्शन पे कोई भी कलर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी अवॉइड करिए, हर डायरेक्शन के एक पर्टिकुलर कलर होता है। अब छोटा सा अगर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले साउथ ईस्ट की बात की। साउथ ईस्ट क्या है, फायर का एलिमेंट है, मतलब फायर की जोन है वो, ठीक है, अग्निकोण है। अब आप फायर की जोन में वाटरी कलर ले आओगे, लेट अस सपोज आपने साउथ ईस्ट पे ब्लू कलर करवा दिया या फिर ब्लैक कलर करवा दिया, ये दोनों कलर वाटर को डिनोट करते हैं। तो भैया क्या हुआ, आग के जगह में पानी आ गया। भले वाटर कलर आया हुआ लेकिन वो आप एलिमेंट मिक्स कर दे रहे हो ना, तो जाहिर से बात है अगर आपके आग के जगह में पानी आएगा तो आग तो बुझनी है। तो ये प्रॉब्लम करता है। अगर ऐसा देखा गया इन जनरल कि हर घरों में या फिर किसी भी रूम पे ऑफ वाइट कलर और वाइट कलर हर जगह सूट करता है किसी भी डायरेक्शन पे, तो आप ऐसे करवा सकते हो अपने घर पे। यदि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन पे प्रॉपर कौन सा कलर कराया जाए, वैसे हर डायरेक्शन एंड जोन के हिसाब से अलग अलग कलर होते हैं एलिमेंट्स के हिसाब से। बट यदि फिर भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर अलग अलग कैसे वो करवाएंगे, तो ऑफ वाइट या वाइट कलर आप इजीली करवा सकते हो, वो अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ले, मिरर्स इन लॉकर। भैया आपके पास पैसे आ गए, पैसे को बढ़ाने भी तो है, मिरर लगा दीजिए लॉकर पे। सुनने में शायद बड़ा वो लग रहा होगा कि ये क्या है, मिरर लगा देने से पैसे बढ़ जाता है। एट्रीब्यूट्स पे आइए। मिरर का काम क्या रहता है, चीजों को मल्टीप्लाई करना, चीजों को एक्सटेंड करना। ऐसे वास्तु में देखा गया है कई घरों में जिनके कई जोन्स कटेड रहते हैं, तो उनको मिरर के थ्रू बढ़ाया भी जाता है। वो डिपेंड करता है मिरर के साइज के ऊपर। सो कमिंग बैक टू अ पॉइंट, अगर हम अपना जो हमारा पैसा रखने का या वेल्थ रखने का या आपके एसेट, सोना चांदी, पेपर्स, प्रॉपर्टीज के पेपर या फिर पैसा कुछ भी रखने का जो लॉकर है, उस लॉकर के अंदर आप मिरर लगा दीजिए चारों तरफ। और यदि हो सके तो ऑक्टागोनल शेप का 8 साइडेड शेप वाला मिरर लगा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यदि और अच्छा कुछ करना है तो एक स्पेशल टिप है कि अपने लॉकर को यदि लॉन्ग टर्म उसके लिए यूज करना है, जैसे सोच लीजिए वेल्थ रखा हुआ है, सोना चांदी, प्रॉपर्टीज के पेपर, म्यूचुअल फंड, एफडी के पेपर, तो अपने लॉकर को साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे रख दीजिए अपने घर के। यदि डेली कैश रोलिंग हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दुकान का गल्ला है, तो उसमें क्या करना है कि अपने लॉकर को आपको साउथ ईस्ट जोन पे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू साउथ ईस्ट जो जोन है वो अग्निकोण है।
वो माँ लक्ष्मी की दिशा है, वो है ही जोन मनी फ्लो की। तो ये हो गया लॉकर का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट है ये भी टॉपिक, प्लांट्स। आप जहां चाहे प्लांट्स ऐड कर दीजिए, जहां भी आपको मन करे ना प्लांट्स ऐड, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। प्लांट्स ऐड करने में घर के जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते हैं। प्लस जो हमारे एक नेगेटिव वाला पैटर्न बने रहता है ना घर में, कि हम घर में आए चिड़चिड़ाहट चालू हो गई, या घर में आते साथ हम एकदम से गुस्सा आने लगता है, प्लांट्स बहुत हद तक वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। प्लस हमारा जो मूड स्विंग्स होता है, जो थोड़े थोड़े देर में हम चिड़चिड़ाने लगते हैं या अभी कुछ सोच रहे हैं अचानक से चिड़चिड़ाने लगे, उसकी भी प्रॉब्लम को ये बहुत हद तक सॉल्व करता है। प्लांट्स किसी भी डायरेक्शन पे आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप नॉर्थ ईस्ट पे प्लांट ऐड कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, तो भारी गमला या फिर भारी टब में मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन की थी कि नॉर्थ ईस्ट पे कोई भी भारी सामान नहीं आना चाहिए। बाकी आप जहां चाहे वहां पर प्लांट्स ऐड कर सकते हो। तो ये था 7 स्पेशल वास्तु टिप्स जिसको आप करके अपने घर पे वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और गुड फाइनेंसेस इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।